हरे कृष्णा। महात्म्य कथा सुनने वाले आप सभी भक्तजनों का ब्लेस्ड सनातनी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 22वां अध्याय। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए कान्हा जी की भक्त सखूबाई की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वीन और भक्तिन थी। उसका नाम सखूबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर ही भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती। जैसे कि कोई गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, ठीक उसी तरह से सखूबाई भी विवाह के बाद अपने ससुराल में फंस गई। उसकी शादी ऐसे परिवार में हुई जहां पर उसकी सास, ससुर और पति तीनों ही उसके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती और गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सभी उनके भजन कीर्तन के खिलाफ रहते, लेकिन सखूबाई ने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहा। सखूबाई को बहुत कष्ट दिया जाता, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों से दूर नहीं रहती। हमेशा ही भगवत स्मरण किया करती। इतना ही नहीं, इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से सखूबाई ने कभी भी कुछ नहीं कहा, कभी उनका द्वेष नहीं किया। उसका जीवन कलेश में था, परंतु उसने कभी भी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो भी भक्त मान अपमान, लाभ हानि या फिर जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हैं और भगवत स्मरण करते हैं, भगवान अपने ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं। सखूबाई को पीटा जाता, अनेक तरह का कलेशात्मक व्यवहार किया जाता ताकि सखूबाई अपनी भगवत भक्ति को छोड़ दे, लेकिन उनके हृदय में तो विट्ठल बैठे हुए थे। इस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। सखूबाई को फटे पुराने कपड़े मिलते और रूखा सूखा बचा हुआ खाने को मिलता और प्रति क्षण हर बात पर उसे दुत्कारा जाता, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती। सखूबाई की इस दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके परिवार को समझा दे। सखूबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती रहती कि भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु है। यदि मेरे पति, सास और ससुर मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते तो कान्हा जी के प्रति मेरे प्रेम में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखूबाई से पूछा कि तुम इतना दुख दर्द क्यों भोगती हो? तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? कोई खबर लेने नहीं आता, न ही कोई तुम्हारा सहयोग करता है। तब सखू ने मुस्कुराते हुए कहा कि जानती हो बहन, मेरा मायका कहाँ पर है? तब उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती। तब सखूबाई बोली कि मेरा मायका तो पंढरपुर में है और मेरे मायके में जानती हो कौन कौन है? विट्ठल है और रुक्मणी जी है और उनकी सखी और उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं और मुझे लगता है कि वो उन संतानों की व्यवस्था के चक्कर में मुझे भूल गए हैं, इसीलिए ही मुझ गरीब की खोज लेने नहीं आ पा रहे। उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। आपको बता दे कि पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर प्रत्येक एकादशी के दिन बड़ा मेला लगता है। इस मेले में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्री विट्ठल जी के दर्शन के लिए लाखों मनुष्य दूर दूर से कीर्तन करते हुए आते हैं, नृत्य करते हैं और उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। इसी तरह से जब एक बार यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडली कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए पंढरपुर की ओर दल बनाकर जाने लगी। भक्तों को पंढरपुर जाते हुए देखकर सखूबाई के हृदय में प्रेम का बांध टूट पड़ा। उसने विचार किया कि मेरे प्रीतम का इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं अपने सास, ससुर या फिर घर वालों से पूछूंगी तो अवश्य ही मुझे दुत्कारेंगे और कोई मुझे जाने तो देगा नहीं। वहीं सखूबाई को पानी भरने के लिए प्रतिदिन ही कृष्णा नदी में रोजाना जाना होता था। सखूबाई ने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने से अपने घर से निकल गई। प्रेमी भक्तों के कीर्तन करते हुए दल को देखकर उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उसने अपना घड़ा वहीं पर रख दिया और भक्तों के साथ मंडली में हो ली। सखूबाई को जाते हुए उसके एक पड़ोसन ने देख लिया और वह दौड़कर आई और सखूबाई की सास को बता दिया कि तुम्हारी बहू संतों की मंडली के साथ पंढरपुर गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले
और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम से उन्मत्त हो रही थी। उसकी सास ने उसे लपक कर पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर लेकर आई और घर ले जाकर पटक दिया। तीनों ने मिलकर उसे बहुत ही बुरा भला कहा। सखूबाई केवल श्री कृष्ण को ही याद करती रही। वह कहती रही कि हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं क्या करूं। उसकी सास ने कहा कि ये ऐसे तो नहीं मानने वाली है। ऐसा करो, इसको बहुत पीटो कि ये चलने लायक भी ना रहे, वरना ये फिर से भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी भी यात्रा में 2 सप्ताह है और इसको जकड़कर खंबे से बांध दो और 2 सप्ताह तक न रोटी दो और न पानी दो और रोजाना ही इसकी पिटाई करो, तब जाकर ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उसके पति और ससुर ने बांध दिया। उसकी पिटाई भी की गई और भोजन भी नहीं दिया गया। उसके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांधा गया और इतना बुरा व्यवहार मेरे ससुराल वालों के द्वारा किया गया। उसके हृदय में बस एक ही पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का सौभाग्य मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणानिधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तजनों के बीच में नाच नहीं सकती? सखूबाई ऐसा कहते कहते कान्हा जी से बातें करते करते आंसू बहाती रही और कहती रही कि हे कृष्ण, कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत ही पतित हूँ, दीन हूँ। हे कान्हा जी, मैं अधम हूँ और मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक पहुँच सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो, यह बहुत ही सुंदर अवसर है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। भक्तों की मंडलियां जा रही है और आपके दर्शन के अवसर बार बार नहीं मिला करते। हे नाथ, जब आप कृपा करोगे तभी मुझे मार्ग मिलेगा। हे नाथ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सखूबाई श्रीहरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो श्रीहरि को कैसे चैन मिलेगा। वहीं रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी, तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि हे नाथ, आपको कैसी चिंता है? लगता है आपका कोई भक्त कष्ट में है। तब भगवान ने कहा कि हाँ रुक्मणी, एक ऐसा ही भक्त है, उसे बहुत पीटा जा रहा है और क्लेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है परंतु उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन तक हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ दिन अपने भक्त के पास जा रहे हैं, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर प्रभु तत्काल ही सखूबाई के समीप आ गए। सखूबाई को न भोजन दिया जा रहा था और न ही पानी। सखूबाई की आंखों से आंसू बह रहे थे और वे प्रभु के ध्यान में मग्न थी। प्रभु ने वहां पर आकर एक सुंदर युवती का रूप बनाया और सखूबाई के पास आकर बोले कि सखूबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, तुम मेरे साथ पंढरपुर चलोगी क्या? सखूबाई ने आंखें खोली और कहा कि सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा नहीं लिखा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर में जाऊं। तुम मेरी दशा देख तो रही हो। तब स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा कि बाई, तुम तो जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी प्रिय सखी हो, उदास मत हो, मैं अभी कुछ करती हूँ। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। तुम ऐसा करो, यहाँ से भाग जाओ और मंडली के साथ चली जाओ। तब सखूबाई ने कहा कि मेरी सास मुझे फिर से पकड़ लेगी। तब प्रभु बोले कि बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। तब ठाकुर जी ने सखूबाई को निकाला और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। प्रिय भक्तों, जिनका नाम केवल एक बार ले देने से सारे मोहमाया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े योगी भी दुर्लभ होते हैं, वहीं भगवान अपनी भक्त सखूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह रस्सी से बंध गए। ठाकुर जी को बंधे हुए कई दिन हो गए, उन्हें भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोजाना उन्हें दुत्कारा जाता और कभी कभी उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोजाना डंडे और गालियां खाते रहे। वहीं सखूबाई के पति को उस पर दया आई तो उसने सखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखूबाई रूपी श्री भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया,
सुंदर रसोई बनाई और सबको भोजन खिलाया। खाने पीने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्रेम हुआ। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के ही स्वभाव को कुछ ही दिनों में बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचकर कीर्तन सुनते हुए नाच गा रही थी। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि मेरी जगह पर कोई सखी बंधी हुई है। आनंद विभोर हुई सखुबाई चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर गई। वो मंदिर में जाकर श्रीहरि के दर्शन करके आनंद में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले में पंढरीनाथ वहीं पर बंधे हुए हैं। सखुबाई पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। सखुबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई व्याकुल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। एक ब्राह्मण उसी मंडली में आया था और उसने सखुबाई की लाश को देखा तो अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंतिम क्रियाक्रम किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा और अब तक वापस नहीं आए हैं। फिर रुक्मणी जी ने ध्यान करके देखा तो ठाकुर जी जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो वहीं पर रहना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रुक्मणी जी को बहुत चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सखुबाई की राख और हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा कि वह गहरी निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा कि देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण है मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया है, अब तुम वापस लौट जाओ और मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर है, उन्हें वापस भेजो। आदेश पाकर सखुबाई आनंदमग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखु को आते हुए देखकर सखु वेशधारी भगवान पंढरीनाथ वहां पर थे। उन्होंने सोचा कि यदि यहाँ पर आ गई और मैं भी यहाँ पर रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। तब ठाकुर जी ने तत्काल ही सखुबाई की सास को कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर आई। पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके जब सखुबाई भगवान से मिली तो उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उनको हृदय से लगाया और कहा कि सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरीपुर जाने को मिला है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन मिले हैं। बहन, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुम सुखी हो गई हो। तब सखुबाई ने कहा कि हाँ ठाकुर जी, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें यात्रा करके सुख मिला है और तुम संतुष्ट हुई हो तो मेरे लिए यही बात बहुत अधिक है। तुम ऐसा करो, ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और अपने घर पर वापस जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर जब अपने घर पर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। वहीं सखुबाई को अपनी सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि सखुबाई को उनसे अधिक प्रेम मिल रहा था। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने कि सखुबाई का अंतिम संस्कार किया था वो वापस आया और उसने सखुबाई के घर पर पहुंचकर कहा कि मैं आप लोगों को एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरीपुर गई थी और ठाकुर जी के दर्शन करने पर उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। तब परिवार वालों ने कहा कि लेकिन हमारी बहू तो घर के अंदर है। उन्होंने आवाज लगाई, तब सखुबाई ब्राह्मण के सामने आ गई। उसको देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिरकार ब्राह्मण के बहुत कहने पर सखुबाई के ससुराल वालों ने उसको अपने पास बुलाया और बहुत ही प्रेम पूर्वक पूछा कि हमने तो तुम्हें यहाँ बांध कर रखा था, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि तुम पंढरीपुर में गई थी और वहां पर मर गई थी, क्या ये बात सत्य है? अब तुम ही बताओ। तब सखुबाई ने कहा कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा था उस समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की थी।
उसने मुझे खोल दिया और मैं भक्तों के साथ पंढरीपुर गई और मेरी सखी यहाँ पर बंधी रही थी। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरीपुर जरूर गई थी। वहाँ पर एक दिन मुझे बेहोशी हुई और मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, परंतु रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और यहाँ पर वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो मुझे वह युवती वहीं पर मिली जिसने मुझे खोला था। वो मुझे घड़ा देकर घर जाने के लिए कहकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? तब उसके सास ससुर और पति ने कहा कि हमें तो नहीं पता, वह तो तुम्हारे रूप में यहाँ रह रही थी। तब सखुबाई ने कहा कि जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो युवती मेरे पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देव के दर्शन हुए। यह सुनते ही उसके सास ससुर और पति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और भगवान के प्रति उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि बहू, हमने तुझे पहचाना नहीं। हमारे घर में भगवान श्रीहरि की परम भक्त रहती थी, जो परम साध्वी हो और जिनके अधीन स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। हमने तुम्हें बहुत सताया है, तुम हमें माफ करो। फिर वहां पर आए हुए उस ब्राह्मण ने सखुबाई की सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। उसके बाद से वे तीनों भी सखुबाई के साथ साथ कान्हा जी की भक्ति में लीन हो गए और भगवान श्रीहरि की कृपा से अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तों, यदि उपासक भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो तो उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब कठिनाई के समय में श्रीहरि जरूर आने वाले हैं और किसी न किसी तरह से हमारा साथ जरूर देंगे। जब जब किसी भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आई है तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो न तो पुराणों में लिखा है न ही शास्त्रों में लिखा है। श्रीहरि हर क्षण हमें देख रहे होते हैं। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे जितना दुख और जितना क्लेश आए, आनंदित होकर सहना चाहिए। श्रीहरि अपनी कृपा करने अवश्य ही आते हैं और हमारे जन्म जन्म का दुख दूर कर देते हैं। हरे कृष्ण। अब आप सुनिए महात्म्य कथा। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना नदी के जल से ऊपर नहीं आए। यह जानकर ग्वाल बालक बहुत ही दुखी हुए। वे मोहवश यमुना नदी के तट पर बैठकर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल हो गए और अपनी छाती पीटने लगे। कोई श्रीहरि के बिना पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर कालियादह में प्रवेश करने को तैयार हो गए और कुछ बालकों ने उनको वहां पर जाने से रोक लिया। कोई कोई विलाप करके प्राण त्याग देने को तैयार हुआ। उनमें से जो समझदार थे, ऐसे कुछ बालकों ने उन मरणोन्मुख बालकों को प्रयत्न पूर्वक रोक लिया। कोई हाय हाय कहकर रोने लगा, कोई कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगा और कुछ बालक इन सब बातों को बताने के लिए नंदराय जी के पास दौड़ पड़े। कुछ बालक वहां पर शोक, भय और मोह से आतुर होकर परस्पर मिलकर ऐसे कहने लगे कि हम क्या करें, हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए। हे नंदनंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम, हे बंधो हमें दर्शन दो, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के निकट जा पहुंचे। वे अत्यंत ही चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा, उनके पास बैठे हुए बलराम तथा अन्यान्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार कह सुनाया। यह सुनते ही सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए यमुना नदी के तट पर जा पहुंचे और बालकों के साथ रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा कालियादह में प्रवेश करने लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। गोप और गोपियां शोक से व्याकुल होकर अपने अपने अंगों को पीटने लगे। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही ब्रजवासी अपनी सुध खो बैठे। राधा भी यमुना जी के उस कुंड में प्रवेश करने लगी। यह देखकर कुछ स्त्रियों ने उसे दौड़कर रोक लिया। वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मृत के समान गिर पड़ी। नंदराय जी अत्यंत ही विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। फिर से चेतन होने पर वे पुनः रोते और फिर से मूर्छित हो जाते। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत ही विलाप करते हुए नंद को
शोक से कातर हुई यशोदा को, गोप और गोपांगनाओं को, अत्यंती मूर्छित राधिका को, रोते हुए समस्त बालकों को तथा शोकग्रस्त संपूर्ण गोप गोपिकाओं को धीरज बंधाते हुए समझाना आरंभ किया। श्री बलदेव जी बोले कि हे गोपो गोपियों और बालकों, तुम सब मेरी बातें सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातें याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत है, जो विधाता के भी विधाता है, संहारक के भी संहारक है। उनकी इस भूतल पर किससे पराजय हो सकती है? श्री कृष्ण अणु से भी अणु तथा परम महान है। वे स्थूल से भी स्थूल तथा तत्पर है। उनकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है, तथापि वे किसी के दृष्टिपथ में नहीं आते हैं। वे ही योगियों के भी सम्यक योग है। श्रुतियों ने स्पष्ट कहा है कि संपूर्ण दिशाएं कभी भी एकत्र नहीं हो सकती। आकाश को कोई भी नहीं छू सकता और सर्वेश्वर को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण सबके आत्मा है। आत्मा किसी को दृष्टि में नहीं आती है। उसे अस्त्रों का निशाना नहीं बनाया जा सकता। वह न तो वध के योग्य है और न ही दिखती है। उसे आग नहीं जला सकती और न ही उसकी हिंसा की जा सकती है। आध्यात्म तत्व के विज्ञाता विद्वानों ने आत्मा को ऐसा ही जाना और माना है। इन श्री कृष्ण का विग्रह भक्तों के ध्यान के लिए ही है। ये ज्योति स्वरूप और सर्वव्यापी है। जब सारा ब्रह्मांड एकावर्ण के जल में मग्न हो जाता है, तब श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकावर्ण के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस काल्य दह में विपत्ति की संभावना कितनी महान अज्ञानता है। पिताजी, यदि एक मगरमच्छ सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उस ब्रह्मांड नायक को वह सर्प अपना ग्रास नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम और संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान की बात कही है। बलदेव जी की इस तरह की बातों को सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके नंद जी ने शोक त्याग दिया। व्रजवासियों और व्रजांगनाओं ने भी शोक को त्याग दिया। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को मान लिया, परंतु यशोदा मैया और राधिका को इससे संतोष नहीं हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी भी प्रकार के प्रबोध को ग्रहण नहीं करता। जब तक प्रियजन का मिलन नहीं हो जाए, तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती। हे मुने, इसी समय व्रजवासियों और गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर आते हुए देखा। इससे उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर था और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट सबका मन मोह लेती थी। पानी से निकलने पर भी उनके वस्त्र भीगे नहीं थे। उनका शरीर भी गीला नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था। जैसा श्रृंगार पहले था, वैसा ही अभी भी था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर मुकुट को धारण करने वाले, अधरों से मुरली को लगाए हुए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा मैया ने अपने लाला को देखा और देखते ही हृदय से लगा लिया। वह मुस्कुरा उठी, उनके मुखारविंद को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। नंद, बलराम तथा रोहिणी जी ने भी बारी बारी से श्याम सुंदर को हर्षपूर्वक हृदय से लगाया। सब लोग एकटक हो श्री कृष्ण के मुख को देखने लगे। प्रेम से अंधे हुए संपूर्ण ग्वाल बालकों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगनाएं नेत्र चकोरों के द्वारा उनके मुखचंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां सहसा वन के भीतरी भाग को दावानल ने घेर लिया। उन सब के साथ गायों का समुदाय भी उस अग्नि से घिर गया। वन के भीतर चारों ओर पर्वतों के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। यह सब देखकर सबने अपने विनाश को निकट ही समझा। उस संकट से सभी भयभीत हो उठे। उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन और ग्वाल बालक त्रस्त हो गए और भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले कि हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सब आपत्तियों में जिस प्रकार से हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार से इस अग्नि से हमें बचाइए। हे जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देव है और आप ही कुल देवता है। संसार की सृष्टि,
पालन और संहार करने वाले आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता तथा अन्य जो जो चराचर प्राणी हैं वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी ही इच्छा से होते हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हुए हैं, शरणागतों की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही वह अग्नि दूर हो गई। फिर तो ग्वाल बाल मोदमग्न होकर नाचने लगे। क्यों न हो, श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से सभी विपत्तियां नष्ट हो जाती है। जो प्रातः काल उठकर इस स्रोत का पाठ करता है उसे जन्म जन्म में भी कभी भी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रु से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति पड़ जाने पर या फिर प्राणों के संकट में आ जाने पर इस स्रोत का पाठ करके मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्ति पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि नारद सुनो, दावानल से उनका उद्धार करके श्रीहरि उन सब के साथ अपने कुबेर भवन में चले गए। वहां पर नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान दिया और जाति वर्ग के लोगों तथा भाई बंधुओं को भोजन कराया। अनेक प्रकार के मंगल कार्य किए, हरि नाम का कीर्तन कराया, ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेदों का पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण चरणारविंदों का चिंतन करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। फिर आगे भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, एक दिन बलराम के सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित होकर ग्वालपालकों के साथ वृंदावन में घूमने गए। वहां पर भगवान कौतूहल बस ही उन ग्वाल बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे। इधर ग्वाल बालकों का मन खेल में लगा हुआ था, उधर उन सब की गाय बहुत ही दूर निकल गई। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए समस्त गाय, बछड़ों और ग्वाल बालकों को भी चुरा ले गए। ब्रह्मा जी का अभिप्राय जानकर सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेष्ठा श्रीहरि ने योग माया से पुनः सब के सब की सृष्टि कर डाली। दिन भर गाय चराकर क्रीड़ा कौतुक में मन लगाने वाले श्रीहरि संध्या को बलराम और ग्वाल बालकों के साथ घर पर गए। इसी प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन ही गायों, ग्वाल बालकों तथा बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते और संध्या के समय घर को लौट जाते। भगवान के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडरी वन के नीचे जहां पर श्रीहरि बैठे हुए थे वहां पर आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को देखा, मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों। गोविंद रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए थे और आनंद के साथ मंद मंद हंस रहे थे। उनके श्रीअंगों में पीतांबर का परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कलाइयों में रत्नों के कंगन तथा पैरों में रत्नों की बनी हुई मंजीरें थी। 2 रत्न निर्मित कुंडल उनके गले की शोभा बढ़ा रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह करोड़ों करदपों की लावण्य लीला का धाम था। वे सबके मन को मोह लेते थे। उनके श्रीअंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। वे पारिजात पुष्पों की मालाओं से विभूषित थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की श्याम शोभा को लज्जित कर रही थी। उनके ओष्ठ पके हुए बिंबफल की लाली को लजा रहे थे। नुकीली नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच को भी तिरस्कृत करती थी। नेत्र शरतकाल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को भी छीन लेते थे और मुख पंक्तियों की शोभा को निंदित करने वाली दंत पंक्तियों से उनके मुख की शोभा बढ़ रही थी। मणिराज कौस्तुभ की दिव्य दीप्ति से वक्षस्थल उद्भासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधाकांत को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत ही विस्मित होकर उन्हें प्रणाम किया। वे बार बार उनकी ओर देखने लगे और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वहीं उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी वहीं पीछे और अगल बगल में भी दिख रही थी। हे मुने, वहां वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के तुल्य ही देखकर
जगत गुरु ब्रह्मा जी उसी रूप का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठ गए। गाय, बछड़े, बालक, लता, गुल्म और विरुद्ध आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के रूप में ही दिखाई दिया। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर से ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दी। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ है पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ है समुद्र और देवतागण कहाँ गए, कहाँ पर गंधर्व गए, मुनिंद्र, मानव, आत्मा ये सब कहाँ पर गए, जगत के बीज, स्वर्ग और गाय कहाँ हैं। श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्ण में ही पाया। कहाँ पर जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां। सबको श्री कृष्ण में देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। किस तरह से स्तुति करूं और क्या करूं, इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगतदाता ब्रह्मा जी वहीं पर बैठकर जप करने को तैयार हुए। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत ही दीन के समान हो गए। तदंतर उन्होंने इड़ा, सुषुम्ना, मध्या, पिंगला, नलिनी और धुरा इन 6 नाड़ियों को प्रयत्न पूर्वक योग द्वारा निबद्ध किया। तत्पश्चात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा इन 6 चक्रों को निबद्ध किया। ऐसा करके वे निश्चल हो गए। पूर्व काल में श्रीहरि ने जिस मंत्र का उपदेश दिया था उस परम उत्तम द्वादक्षर मंत्र का वह जाप करने लगे। हे मुने, श्री कृष्ण के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जाप करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजों में स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत ही मनोरम रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और पीतांबर भूषित श्रीअंग थे। कानों के मूल भाग में पहने गए मकराकृति के कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भगवान भक्त पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मरंध्र में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी देखी वह भी बाहर दिखाई पड़ता था। वह आश्चर्य देखकर उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। हे मुने, पूर्व काल में एकावर्ण के जल में शयन करने वाले श्रीहरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्रोत का उपदेश दिया था उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले कि जो सर्वेश्वर, सर्वस्वरूप, समस्त कारणों के भी कारण तथा सबके लिए अनिर्वचनीय है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम एवं सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त रहते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो सुख दुख, सुखद दुखद, पुण्य पुण्यदायक, शुभद और शुभ के बीज है, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गायों और बालकों को वापस लौटा दिया तथा पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। हे मुने, तदंतर जगत सृष्टा ने आंखें खोली और श्री कृष्ण के दर्शन किए। जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए श्लोक का भक्ति भाव से पाठ करता है वह मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर अंत में श्रीहरि के धाम को चला जाता है। वहां पर उनके अनुपम दास्य सुख को तथा उन परमेश्वर के निकट स्थान को पाता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह मनुष्य पार्षद शिरोमणि बनता है। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि तदंतर जगत विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक में चले गए तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालकों के साथ अपने घर को गए। उस दिन गायों, बछड़ों और ग्वाल बालकों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर में पदार्पण किया था, परंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को केवल 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान नहीं लगा सके। पहले के माया रचित बालकों में और आज के वास्तविक बालकों में उन्हें कोई भी अंतर नहीं जान पड़ा। योगी के लिए तो क्या नया और क्या ही पुराना, सारा ही जगत कृत्रिम है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह सारा शुभ चरित्र कहा गया है, जो कि सुखद, मोक्षदायक, पुण्यमय तथा सर्वकाल में सुख देने वाला है। फिर आगे भगवान नारायण कहते हैं कि हे मुनि, एक दिन आनंदयुक्त नंद ने
व्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी की और सब और ढिंढोरा पिटवाया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दही, दूध, घी, तक्र, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्रदेव की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा करवाकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थानों में यष्टिकाओं का आरोपण किया, यानी कि ध्वजा के बांस गड़वाए, उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई, चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से उस यष्टि को चर्चित किया। हरे कृष्णा। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।